और दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, अगर आप किसान बंधु हैं या फिर सीएससी संचालक हैं या फिर कोई भी हैं जो पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फिर आपको लाभ मिल रहा है, तो इसमें बहुत सारा दिक्कतें आ रही है। जैसे कि किसी का नॉट एलिजिबल आ रहा है, किसी का स्टेट से पेंडिंग कर दिया है, किसी का डिस्ट्रिक्ट स्टॉप कर दिया है, बहुत सारा चीज़ हो गया है, किसी का एफटीओ यस नहीं हो रहा है, एफटीओ क्रॉस दिख रहा है। तो इस वीडियो में सारा चीज़ बताएंगे, सबका 100% सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, सारा चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप लाभ ले सके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नॉट एलिजिबल है। वैसा किसान बंधु जिसका नॉट एलिजिबल आ गया है, उसको पैसा बहुत दिन से रुक गई है, तो उसको कैसे चालू करना है, तो इसका दो तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका है जो कि आप खुद से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो कि आप किसी सीएससी संचालक से करवा सकते हैं। तो पहला तरीका बता रहा हूँ जो कि सबसे आसान है। अगर आपका नॉट एलिजिबल आ गया, सबसे पहले जानना होगा कि नॉट एलिजिबल क्यों आता है। क्योंकि सरकार जो देखती है ना, एक राशन कार्ड में एक ही किसान को मिलेगा इसका लाभ, इसीलिए अगर आपका एक राशन कार्ड से 2-3 आदमी को इसका लाभ मिल रहा है तो इसलिए नॉट एलिजिबल आ जाता है। अगर आप सही किसान हैं, अगर आपको एक ही राशन कार्ड में एक ही जन को मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक सफ़ेद कागज़ लेना है और जैसे प्रधानाध्यापक को आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, आवेदन लिखते हैं, बस उसी तरह एक आवेदन लिखना है जिसमें आपको मेंशन करना है कि मैं अकेला इस राशन कार्ड से अकेला किसान हूँ, मैं छोटा किसान हूँ, इसलिए हमको मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा था लेकिन किसी कारणवश से नॉट एलिजिबल कर दिया गया। इसके बाद आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इसका स्टेटस, पीएम किसान का स्टेटस जो कि आपको कहीं से प्रिंट करवा लेना है। इसके बाद ज़मीन का रसीद पर्चा लगा करके ब्लॉक में ले जाकर कर्मचारी को सबमिट कर देना है। दूसरा तरीका यह है कि आपको क्या करना है, इस कोई भी बैंक में अगर आपका खाता है तो उसको चेंज करा देना है। जैसे मान लीजिए आपको स्टेट बैंक में खाता है, आपका ग्रामीण बैंक में खाता है, कोई भी बैंक में खाता है, तो अलग बैंक में खाता खुलवा के उसमें डीबीटी लिंक करवा लेना है। जैसे कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा के आप डीबीटी उसमें लिंक करवा सकते हैं। और दूसरा, आप अपना जो आधार कार्ड होता है उसमें आपको मोबाइल नंबर चेंज कर देना है। जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उसको चेंज कर देना है। अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो ज़रूर जुड़वा लें। ये आप सीएससी संचालक से करवा सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है। अब बात कर लेते हैं एफटीओ के बारे में। अगर आपका पैसा बहुत दिन से रुका हुआ है, एफटीओ क्रॉस दिख रहा है, तो आपका एफटीओ कैसे यस कराना है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एफटीओ का रीज़न देखना है। एफटीओ जिस जगह लिखा हुआ रहता है उस जगह रीज़न लिखा हुआ रहता है कि स्टॉप किया गया है डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, या फिर आरएफटी साइन किया गया है, या फिर वेटिंग फॉर अप्रूवल लिखा हुआ आ रहा है। अगर इस तरह का आ रहा है, वेटिंग फॉर अप्रूवल लिखा हुआ, तो आप निश्चित रहिए कि आपका पैसा आने से लगभग 1 सप्ताह पहले आपका एफटीओ यस हो जाएगा। अगर आपका वेटिंग नहीं आ रहा है, आरएफटी साइन आ रहा है, तो भी आपका पैसा आ जाएगा। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट स्टॉप दिखा रहा है या फिर स्टेट के द्वारा आपको स्टॉप कर दिया गया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से संपर्क करना है। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से संपर्क करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक जाना होगा। ब्लॉक का जो कर्मचारी है उससे, उसी के थ्रू से आपको डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर का कॉन्टैक्ट मिलेगा। उस वहाँ से आप अपना हटवा सकते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट के द्वारा स्टॉप किया गया है।